हमारे साथ जुड़ रही हैं मशहूर मनोचिकित्सक और लाइफ कोच कशिका जैन जी, जो कि बताएंगी कि आखिर कैसे करें डिप्रेशन से मुकाबला। स्वागत है कशिका जी आपका। अगर आपको आवाज़ मिल पा रही हो मैडम, हम 3 हिस्से में इस पूरे मसले को समझना चाहेंगे। पहला, इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और सबसे आखिर में हम समझेंगे कि इसका इलाज क्या होता है। तो मैडम, कारण क्या समझ पा रही हैं, खासतौर से गौतम बुद्ध नगर में जो 7 मामले सामने आए हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? जी देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन में चला जाता है और वो सुसाइड करने का फ़ैसला लेता है, तो ये कोई उसका फ़ैसला एक दिन का नहीं होता है। उसको बहुत ज़्यादा होपलेसनेस होती है, यानी कि उसको उम्मीद दिखनी बंद हो जाती है और उसको लाचारी, हेल्पलेसनेस फील होती है। जब कोई व्यक्ति सुसाइड करने की सोचता है, या तो कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा हो और वो अपने जीवन से परेशान हो, उस केस में वो सुसाइड कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं है और सिर्फ हालात की वजह से, जैसे कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के व्यापार में दिक्कतें आई, जॉब चली गई है, या अन्य पारिवारिक कोई कलह है, या कहीं समाज से किसी तरीके का कोई भय पैदा हो रहा है, और उस केस में उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ना आज है ना कल होने वाली है, तो ऐसे में व्यक्ति बिल्कुल लाचार हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि जीवन का अंत करना ही एक सही तरीका है। इसके कुछ लक्षण होते हैं। आपने पूछा कि लक्षण क्या होते हैं। ऐसे में इंसान दूसरों से दूरी बनाने लग जाता है, उसका मूड बहुत जल्दी बदलता है। कुछ लोगों में चिड़चिड़ाहट, तो कुछ लोगों में गुस्सा, तो कुछ लोगों में निराशा देखने को मिलती है। नींद पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इंसान की भूख पर फ़र्क पड़ता है, और वो इंसान हर समय घबराहट सी महसूस करने लग जाता है। तो ये कुछ लक्षण है कि जिससे कि उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। वो जो चीज़ें एंजॉय करता था पहले, जैसे बाहर जाना, लोगों से मिलना जुलना, या अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना, वो धीरे धीरे उन सब में विड्रॉल करने लग जाता है। तो इन सब कुछ कॉमन से लक्षण से हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति अवसाद। यहीं पर मेरे मन में एक सवाल है कशिका जी, कि कई बार जब आसपास के लोगों को इस बात का एहसास होता है कि मेरा दोस्त डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है, और जैसे उसको कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मानसिक तनाव है, मानसिक अवसाद है, तो सामने से प्रतिक्रिया आती है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ क्या, या मुझे पागल समझ रहे हो क्या। तो कैसे समझाया जाए उसको कि हाँ, इस वक्त आपको इलाज की ज़रूरत है, आप डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं? जी, अब वैसे लोगों में पहले से बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन को एकदम नकार देते हैं, सोचते हैं कि ये पागलपन की कोई निशानी है। तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि डिप्रेशन कोई पागलपन की निशानी नहीं है। डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। ये एक मानसिक अवस्था है जो किन्हीं हालातों की वजह से पैदा होती है, और जैसे ही आप उसके सोल्यूशंस की तरफ वर्क करते हैं तो ये डिप्रेशन आसानी से चला भी जाता है। लेकिन इसे इग्नोर करना बहुत घातक हो जाता है। डिप्रेशन को लेकर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये जो हमारे समाज में एक टैबू है, अभी भी लोग मेंटल इश्यूज़ को लेकर एक स्टिग्मा मानते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसकी एक्सेप्टेंस बढ़नी चाहिए, और डिप्रेशन वाले व्यक्ति को आप ये समझाएं कि जिस तरीके से कोई अन्य बीमारी, चाहे वो शारीरिक या हमें किसी भी स्तर पर होती है, और वो हो सकती है किसी को भी, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे ही डिप्रेशन भी एक मानसिक अवस्था है जिसे एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये आप ही के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी घातक बन जाएगी। अगर आपका दोस्त आपकी बात नहीं सुन रहा है, परिवार में नहीं सुन रहा है, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल उसको ये समझा सकते हैं कि इन कारणों की वजह से ये हालात पैदा हुए और आपके ये विचार हैं जो इस मानसिक अवस्था को बनाए हुए। ठीक है कशिका जी, अब सोल्यूशन पर ही बात कर लेते हैं कि इसके समाधान क्या क्या हैं, कैसे इसका इलाज करवाया जाए, योग के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से, काउंसलर के माध्यम से, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी देखिए, डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति को 3 लेवल पर हो सकता है। अगर ये माइल्ड डिप्रेशन है, यानी कि हल्का सा किसी कारण की वजह से, जैसे किसी व्यक्ति की जॉब चली गई है और वो डिप्रेशन में आ गया है, तो उससे बात कर उसके हालात बदल कर, या उसकी नई जॉब लगेगी, तो ये किसी से भी बात कर या प्रयासों से ऐसे ही बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है। मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन भी, जिसमें थोड़ा बहुत महीना 2 महीना से कोई इंसान परेशान है और बहुत सीवियर लक्षण नहीं है, ये भी बिना दवाई के, योग करने से, प्राणायाम करने से, मेडिटेशन से, परिवार वालों से बात करने से, काउंसलर से बात करने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन बहुत सीवियर लेवल पर आया है, कोई बहुत हैवी लॉस हो गया है, वो बहुत हेल्पलेस, होपलेस फील कर रहा है और बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसी आपको नज़र आ रही है, तो इसमें इमीडिएट आपको मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं कुछ समय के लिए, और साथ के साथ साइकोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि केवल मेडिसिन से कुछ नहीं होगा। और केवल साइकोथेरेपी, जब किसी इंसान को बहुत सीवियर डिप्रेशन होता है तो उसमें एकदम से काम नहीं करती है, तो वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन चलाते हैं, और ये कोई भी व्यक्ति 1.5 महीने से लेकर
आप ऐसा मानिए कि 3-4 महीने में डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। थोड़ा सा उसको अपना जीवन शैली बदलनी होती है, जिसमें उसको अपना रूटीन बदलना होता है, अच्छी आदतों को अपनाना होता है और लगातार अपने काउंसलर के साथ बने रहना पड़ता है, जिससे वो बहुत आसानी से डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। ठीक है कशिका जी, डिप्रेशन को अवॉइड करने समय के हमारे लिए पास बहुत इतना ही सारी था। help- बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि क्या कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या कुछ इसके इलाज होते हैं और कैसे अपने आप को इससे बाहर निकाला जा सकता है। बहुत